हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। सनातन धर्म में नाग पंचमी का पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम और नाग देवताओं की आराधना का अद्भुत संगम है। हिंदू मान्यता के अनुसार नागों की इस दिन पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस वर्ष 2025 नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई सोमवार के दिन रात 11:24 पर होगा। नाग पंचमी तिथि की समाप्ति 30 जुलाई बुधवार के दिन 12:46 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह के 8:23 तक का होगा। इस दिन पूजा की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 43 मिनट रहेगी। आइए प्रिय श्रोताओं, आज श्रवण करते हैं नाग पंचमी से संबंधित एक पौराणिक कथा। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे किस प्रकार करुणामयी बहू ने एक सर्प को बचाकर उसे भाई बना लिया और कैसे यह घटना नाग पंचमी के महत्व से जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की यह दिव्य कथा। प्राचीन काल में एक बड़े नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह संपन्न और उनका घर ऐश्वर्य से भरा हुआ था। सातों बहुएं अपने अपने घर के कार्यों में निपुण थीं, परंतु सबसे छोटे पुत्र की पत्नी विशेष रूप से सबकी प्रिय थी। छोटी बहू विदुषी, गुणी, शुद्ध चरित्र वाली थी। उसकी एक कमी यह थी कि उसका कोई मायके या भाई नहीं था। यह बात कई बार बड़ी बहुएं उसे चिढ़ाने के लिए बोल देती थी, लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेती, हमेशा मधुर वाणी में जवाब देती। एक दिन घर की बड़ी बहू ने कहा, घर की दीवारों की लिपाई करनी है। सब बहुएं चलो पास के टीले से पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सातों बहुएं अपने अपने हाथों में टोकरी लेकर और खुरपी लेकर टीले तक पहुंची। सबने मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी खोदते खोदते अचानक एक बड़ा सा सांप बाहर निकल आया। बड़ी बहू ने तुरंत खुरपी उठाई और सांप को मारने लगी। तभी छोटी बहू ने आगे बढ़कर उसका हाथ रोक लिया। अरे दीदी, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है, इसे मार के क्या मिलेगा। छोटी बहू की करुणा सुनकर बड़ी बहू ने खुरपी नीचे रख दी और सर्प को छोड़ दिया। सर्प पास के पत्थर के नीचे जाकर लेट गया। छोटी बहू ने सर्प की ओर देखते हुए कहा, सर्प भैया तुम यही रहना, हम अभी मिट्टी लेकर लौटते हैं, तुमसे फिर मिलेंगे। इसके बाद सभी बहुएं मिट्टी लेकर घर लौट गई, लेकिन घर लौटने के बाद काम काज में व्यस्त हो गई। छोटी बहू सर्प से किए अपने वादे को भूल गई। अगले दिन अचानक उसे याद आया कि उसने सर्प से मिलने का वादा किया था। वह भागते हुए बहनों को लेकर फिर वहां पहुंची। आश्चर्य की बात यह थी कि सर्प उसी जगह बैठा उनका इंतजार कर रहा था। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, सर्प भैया नमस्कार, मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई, कृपया क्षमा कर दे। सर्प ने फुफकारते हुए कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए आज तेरी जान बख्श रहा हूँ, अन्यथा झूठे वादे की सजा मैं अभी दे देता। छोटी बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया यह मेरी गलती थी, मैं अब से तुम्हें अपना भाई मानूंगी। सर्प का हृदय पिघल गया। उसने विनम्रता से कहा, अच्छा आज से तू मेरी छोटी बहन है और मैं तेरा भाई हुआ, जो भी वरदान मांगना है मांग लो। छोटी बहू मुस्कुराते हुए बोली, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना अच्छा है कि आज से मेरा एक भाई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। कुछ समय बाद वही सर्प मनुष्य के रूप में छोटी बहू के घर आया। उसने कहा, मेरी बहन को मेरे साथ विदा करो, मैं उसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, इसका तो कोई भाई नहीं, इसका तो कोई घर नहीं, इसका कोई भी नहीं है। मनुष्य बने सर्प ने कहा, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन से विदेश में रहता था, इसलिए आज मैं वापस आया हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर सेठ जी ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने कहा, बहन डरना मत, मैं वही सर्प हूँ जिसे तूने पीली मिट्टी वाले दिन बचाया था। आज मैं तुझे अपने घर ले जा रहा हूँ, जहाँ रास्ता कठिन लगे वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। रास्ते में कई कठिन रास्ते आए, लेकिन भाई की पूंछ पकड़कर वह सुरक्षित उसके घर पहुंच गई। जब वह पहुंचे तो छोटी बहू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। वहां सोने चांदी से बने विशाल महल थे, सेवक सेविकाएं थी, हर जगह अपार धन ऐश्वर्य का भंडार था।
सर्प भाई ने प्रेम से कहा, बहन आज से यह महल भी तेरा है, जब चाहे यहाँ आकर रह लेना। छोटी बहू कुछ दिन वहाँ रही। भाई बहन का प्रेम और आत्मीयता बढ़ती गई। लौटते समय सर्प भाई ने उसे अपार आभूषण धन दौलत देकर विदा किया और कहा, बहन यह सब तेरे लिए है, पर सबसे बड़ा उपहार हमारा यह भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। छोटी बहू घर लौट गई। अब सातों बहुओं में उसका सम्मान और बढ़ गया। बड़ी बहुएं उसकी करुणा को देखकर प्रभावित हो गईं। कहा जाता है कि यही घटना नागपंचमी पर्व का आधार कथा बनी है। इस दिन सर्पों की पूजा की जाती है क्योंकि वह रक्षा करने वाले भाई माने जाते हैं। जो भी बहन श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करती है उसे भाई का प्रेम, सुरक्षा, जीवन भर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का महत्व है। इस दिन 8 प्रमुख नागों अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कारकोटक की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इन्हें दूध, हल्दी, चंदन और दुर्वा चढ़ाई जाती है। नागपंचमी के दिन भगवान शिव की भी पूजा करने का महत्व है क्योंकि भगवान शिव के गले में सर्प का वास है। शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, जल चढ़ाकर नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 29 जुलाई को मंगलवार होने के कारण इस दिन मंगला देवी का व्रत भी है, इसलिए इस शुभ अवसर पर माता गौरी की पूजा करने का विधान है। क्योंकि नाग देवता भूमि के अंदर रहते हैं, इसलिए इस दिन भूमि पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विधान है। कई स्थानों पर विशेषकर पूर्वी भारत जैसे बंगाल और असम में नागपंचमी पर मनसा देवी, जो सर्पों की देवी मानी जाती है, उनका भी पूजा करने का विधान है। नागपंचमी के दिन विधिवत पूजा करने से नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत उपासना रखने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। पूजा के समय नाग देवता को दूध, दुर्वा, हल्दी चढ़ाएं और ओम नाग देवाय नमः मंत्र का जाप 11 या 21 बार करें। यह मंत्र सर्प भय, सर्प दोष, घर परिवार में संकट को दूर करने में सहायक माना जाता है। नाग प्रीता भवन्तु सर्वे सर्प दोषो निर्वायतम भवतु सुखमस्तु गृहे सर्वत्र मंगलम भवेत। पूजा के उपरांत इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई हो। इस चैनल पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।